मेरे प्रिय आत्मन, प्रेम। आज हम जीवन के एक ऐसे विषय पर मनन करेंगे जो हर साधक के जीवन में आता है, पर बहुत कम साधक उसे समझ पाते हैं। ये विषय है साधक का मौन, साधक की समझ और जीवन में मिलने वाली हार जीत का वास्तविक अर्थ। कभी आपने ध्यान दिया होगा कि जीवन में कुछ समय ऐसे आते हैं जब साधक जो भी कहता है लोग उसे गलत समझ लेते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि साधक कुछ नहीं कहता तब भी लोग उसे गलत समझ लेते हैं। तब भीतर प्रश्न उठता है, क्या सचमुच मेरी बात गलत है, या क्या दुनिया सुनने के लिए तैयार नहीं है? एक साधक की अनुभूति को पंक्तियां मिली। मेरे शब्द भी कड़वे लगते हैं, मेरा मौन भी चुभने लगता है। ये पंक्तियां केवल एक व्यक्ति की नहीं है, ये हर उस साधक की कहानी है जिसने कभी सत्य के साथ खड़े होने का प्रयास किया है। क्योंकि संसार में दो चीजें बहुत कम लोगों को पसंद आती हैं, सत्य और मौन। एक, सत्य का स्वभाव। सत्य का स्वभाव बहुत सरल है, पर साधक का मन कभी कभी जटिल हो जाता है। सत्य सीधा होता है, स्पष्ट होता है, उसमें सजावट नहीं होती, उसमें दिखावा नहीं होता। लेकिन संसार को सजावट पसंद है। संसार को वह बातें अच्छी लगती हैं जो अहंकार को सहला दे। यदि कोई साधक हमारी प्रशंसा करे, हमें महान बताए, हमारी हर बात को सही कहे, तो हमें वो साधक बहुत अच्छा लगता है। पर यदि कोई साधक हमें हमारी भूल बता दे तो हम तुरंत असहज हो जाते हैं। इसलिए सत्य अक्सर कड़वा लगता है। लेकिन ध्यान रखना, सत्य वास्तव में कड़वा नहीं होता। सत्य केवल अहंकार को कड़वा लगता है। जब साधक का अहंकार थोड़ा शांत हो जाता है तब वही सत्य उसे मधुर लगने लगता है। 2, मौन की भाषा। अब एक और रहस्य है, मौन। कभी कभी साधक संवाद से अधिक मौन के माध्यम से संवाद करता है। मौन का अपना एक संगीत है, अपनी एक भाषा है। लेकिन इस भाषा को सुनने के लिए साधक का मन शांत होना आवश्यक है। अधिकांश लोग बाहरी संवाद को समझते हैं, मौन को नहीं। जब कोई साधक मौन रहता है तो सामने वाले को लगता है कि वह कुछ छिपा रहा है, या वह घमंडी है, या वह उदासीन है। पर कई बार मौन केवल एक गहरी समझ का परिणाम होता है। जिस साधक ने जीवन को थोड़ा गहराई से देख लिया है, वो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता। वो जानता है कि हर प्रश्न का उत्तर संवाद में देना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे सटीक उत्तर होता है। 3, समझ और नासमझी। जीवन में एक विचित्र स्थिति यह भी है कि समझ और नासमझी की पहचान बहुत उलझी हुई है। कभी कभी जो साधक वास्तव में समझदार होता है उसे दुनिया नासमझ समझ लेती है, और जो वास्तव में नासमझ होता है उसे दुनिया बहुत चतुर मान लेती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दुनिया का पैमाना अलग है। दुनिया समझदार उसे मानती है जो लाभ उठाना जानता हो, जो हर परिस्थिति में अपने लिए फायदा निकाल ले, जो दूसरों से आगे निकल जाए। पर साधक की दृष्टि अलग होती है। साधक के लिए समझ का अर्थ है धैर्य, करुणा, संतुलन और शांति। 4, जीत और हार का भ्रम। हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा जीत और हार के खेल में बीत जाता है। बचपन से ही हर साधक को सिखाया जाता है कि आगे बढ़ना है, जीतना है, दूसरों से बेहतर बनना है। धीरे धीरे यह प्रतिस्पर्धा साधक के मन का हिस्सा बन जाती है। पर एक समय ऐसा आता है जब साधक अनुभव करता है कि जीवन की बहुत सी जीतें वास्तव में जीत नहीं थी, और बहुत सी हारें वास्तव में हार नहीं थी। कभी कभी एक हार साधक को इतना कुछ सिखा देती है जितना 100 जीतें नहीं सिखा पाती। हार साधक को विनम्र बनाती है। हार साधक को भीतर देखने के लिए प्रेरित करती है, और जब साधक भीतर देखता है तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। 5, हार में छिपा हुआ वरदान। अक्सर हम हार को दुर्भाग्य समझ लेते हैं, लेकिन यदि थोड़ा गहराई से देखें तो पाएंगे कि हार कई बार एक वरदान होती है। जीत साधक के अहंकार को बढ़ा सकती है, पर हार साधक को विनम्र बना देती है। जब साधक हारता है तब उसे अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। वो देख पाता है कि कहां उसने जल्दबाजी की, कहां उसने अहंकार में निर्णय लिया। इसलिए कई संत कहते हैं, हार जीवन का शिक्षक है। जो साधक हार से सीख लेता है वो वास्तव में हारता नहीं है। 6, शालीनता की शक्ति। जीवन में एक बहुत सुंदर गुण है, शालीनता। शालीनता का अर्थ है कि परिस्थिति कैसी भी हो, साधक अपना संतुलन बनाए रखे। जब साधक जीतता है और विनम्र रहता है तब वो महान बनता है। लेकिन जब साधक हारता है
और फिर भी शांत रहता है, तब वह और भी महान बन जाता है। क्योंकि हार के समय शांत रहना बहुत कठिन होता है। उस समय साधक के भीतर क्रोध भी उठ सकता है, निराशा भी आ सकती है, शिकायत भी आ सकती है। पर जो साधक इन सब के बीच भी शालीन बना रहता है, वही वास्तविक साधक है। 7. समाधान और सवाल। जीवन में कई बार साधक समाधान खोजता है। साधक चाहता है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिल जाए, लेकिन जीवन के कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर तुरंत नहीं मिलता। उन्हें समय चाहिए। कभी कभी प्रश्न को थोड़ा घूमने देना पड़ता है। जब साधक धैर्य रखता है, तब जीवन धीरे धीरे उत्तर देता है। जल्दबाजी में मिला उत्तर अक्सर अधूरा होता है, धैर्य से मिला उत्तर गहरा होता है। 8. मुस्कान का रहस्य। कई बार हम किसी साधक को मुस्कुराते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि वो बहुत खुश है, पर हर मुस्कान खुशी की नहीं होती। कुछ मुस्कानें अनुभव की होती हैं। जब साधक जीवन के उतार चढ़ाव को देख लेता है, तब उसके भीतर एक शांत मुस्कान जन्म लेती है। वो मुस्कान शोर नहीं करती, वो केवल एक संकेत होती है कि साधक ने जीवन से कुछ सीखा है। 9. साधक का मार्ग। जो साधक भीतर की यात्रा पर निकलता है, उसका मार्ग थोड़ा अलग होता है। भीड़ हमेशा बाहर की ओर भागती है, धन की ओर, प्रतिष्ठा की ओर, सफलता की ओर। पर साधक भीतर की ओर चलता है। साधक अपने मन को समझना चाहता है। साधक जानना चाहता है कि उसके दुख का कारण क्या है, उसकी अशांति का कारण क्या है। और जब यह यात्रा शुरू होती है, तो धीरे धीरे साधक महसूस करता है कि उसकी समझ और दुनिया की समझ अलग हो रही है। 10. अकेलेपन का सौंदर्य। इस यात्रा में कभी कभी साधक को अकेलापन भी महसूस होता है। उसे लगता है कि लोग उसे समझ नहीं पा रहे, लेकिन ये अकेलापन भी एक प्रकार का वरदान है, क्योंकि अकेलेपन में साधक स्वयं से मिल पाता है। जब भीड़ होती है, तब साधक दूसरों को देखता है। जब अकेलापन होता है, तब साधक स्वयं को देखता है, और स्वयं को देखना ही साधना की शुरुआत है। 11. मौन की परिपक्वता। धीरे धीरे साधक के जीवन में एक परिवर्तन आता है। पहले साधक हर प्रश्न का उत्तर देना चाहता था। अब साधक जानता है कि हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। पहले साधक हर बहस जीतना चाहता था। अब साधक जानता है कि शांति बहस से बड़ी है, और यही परिपक्वता है। 12. जीवन की अंतिम समझ। जब साधक जीवन को गहराई से देख लेता है, तब उसे यह समझ में आता है कि जीवन का उद्देश्य जीतना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है समझना, सीखना और शांत होना। जब यह समझ आती है, तब साधक के भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब साधक को किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। अब साधक जीवन को एक यात्रा की तरह देखता है। 13. मुस्कान की लकीर। और अंततः साधक के चेहरे पर जो मुस्कान होती है, वो केवल खुशी की नहीं होती, वो अनुभव की मुस्कान होती है। वो मुस्कान कहती है, मैंने जीवन को देखा है, समझा है और उससे सीखा है। इसलिए यदि किसी दिन साधक को लगे कि उसके शब्द लोगों को कड़वे लग रहे हैं और उसका मौन भी उन्हें चुभ रहा है, तो निराश मत होना। यह जीवन का हिस्सा है। सत्य का मार्ग कभी भीड़ का मार्ग नहीं होता। प्रिय आत्मन, अपने भीतर के सत्य को संभाल कर रखो। अपने मौन को भी स्थान दो, क्योंकि अंततः जीवन की सबसे गहरी समझ संवाद से नहीं आती, वो मौन से आती है। और जब ये समझ आती है, तब साधक की मुस्कान भी बदल जाती है। वो मुस्कान केवल खुशी नहीं होती, वो जीवन की सीख की एक शांत लकीर बन जाती है। प्रेम, शांति और जागृति। आज इतना ही। मैं स्वामी निस्पृह स्पंदन आपसे विदा लेता हूं। कल हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। हरि ओम।